ट्रेडिंग का नाम सुन के लोगों को लगता है कि भाई ट्रेडिंग मतलब एक ही तरीके की तो होती होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग बहुत सारे तरीके की होती है। वेलकम टू डे 8 ऑफ लर्न ट्रेडिंग इन शॉर्ट्स, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग अलग अलग जगह पे की जा सकती है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उस ट्रेड को आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपकी वहां पे इंटेंशन क्या है, इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग को अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आपकी इंटेंशन है कि आप एक दिन के अंदर ही शेयर को खरीद के बेच देंगे, या फिर जो भी ट्रेड आपने लिया है वो सेम डे ही आप एंटर भी करेंगे और सेम डे ही उससे एग्जिट करेंगे। इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर आपको 5 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट क्लोज होने से पहले ऑटोमेटिकली ही आपका ट्रेड एग्जिट भी हो जाता है, क्योंकि आपने लेवरेज ले रखा है। जबकि अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर मार्केट 24/7 चलता है, तो मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड एग्जिट नहीं होगा। लेकिन यहां पर लेवरेज आपको ज्यादा मिलता है, तो अगर आपने ज्यादा लेवरेज ले रखा है और ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है तब भी आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी तरह की ट्रेडिंग होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपकी इंटेंशन है कि आप कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मली स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर प्राइस ऊपर नीचे जाए आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इस केस में क्योंकि आपने लेवरेज ले रखा होता है तो प्राइस अगर ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे जाएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरी तरीके की ट्रेडिंग होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में आप छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। मतलब आप ट्रेड में घुसे, आपने छोटा सा प्रॉफिट कमाया, फिर ट्रेड में घुसे, छोटा सा प्रॉफिट कमाया, और ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट से आप बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप एक ट्रेड में कुछ मिनट से लेके कई बार कुछ सेकंड्स और हार्डली आधे घंटे तक एक ट्रेड में रहते हैं। वैसे आधा घंटा भी इस केस में ज्यादा होता है। बट ये जो स्कैल्पिंग है ये बिगिनर्स के लिए उतना सही नहीं है, क्योंकि आप प्रॉफिट तो छोटा छोटा पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर कभी आपको अचानक से बड़ा लॉस हो जाए तो जो आपने कई सारे ट्रेड में कमाया है वो सिर्फ एक ही ट्रेड में जा सकता है। इसके बाद लास्ट में आता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एक टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखी थी, क्योंकि आप बहुत कम पैसे से ट्रेड ले सकते थे और वहां पर मूवमेंट भी बहुत फास्ट आते थे। लेकिन आज के टाइम पर क्योंकि बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं तो इस वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको हमारे प्रोफाइल सेक्शन पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गो ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर मैनुअल ट्रेडिंग करनी चाहिए। वो वीडियो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, और नीरज जोशी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।